मार्च से 2 मार्च से प्राइवेट बस ऑपरेटर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। बस ऑपरेटर यूनियन ग्वालियर संभाग ने मध्य प्रदेश शासन की नई परिवहन नीति और यात्री बसों पर बढ़ाए गए टैक्स के विरोध में 2 मार्च से अनिश्चितकालीन प्रदेश व्यापी बस हड़ताल का ऐलान किया। यूनियन का कहना है कि यदि सरकार ने 2 मार्च से पहले उनकी मांगों पर निर्णय नहीं लिया तो पूरे प्रदेश में निजी बसों का संचालन बंद कर दिया जाएगा। यूनियन के महामंत्री पदम गुप्ता ने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा जारी नए नोटिफिकेशन के तहत वर्तमान निजी बस ऑपरेटरों के परमिट निरस्त कर एक ही व्यक्ति या कंपनी को पूरे क्षेत्र का लाइसेंस देने की तैयारी की। उनके अनुसार इस व्यवस्था में ऑपरेटरों की बसें उसी व्यक्ति विशेष के माध्यम से संचालित होंगी, जिससे नियंत्रण सरकार के बजाय एक निजी इकाई के हाथ में चला जाएगा। उन्होंने कहा कि जब वर्तमान व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है और किराया भी सरकार द्वारा तय दरों के अनुसार ही लिया जाता है, तो फिर नई नीति लाने की आवश्यकता क्या है। उनका आरोप है कि यह नीति बड़ी संस्थाओं को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से लाई गई। यूनियन के उपाध्यक्ष प्रयाग नारायण भटेले ने बताया कि विभाग द्वारा 12% टैक्स बढ़ाकर 18% किया गया है, जिसे वापस लिया जाए। उनका कहना है कि ऑपरेटर नियमित रूप से टैक्स दे रहे हैं और बसों का संचालन भी व्यवस्थित ढंग से हो रहा है, फिर दमनकारी नीति लागू करना उचित नहीं। भैया हमारी मांगे ये है कि जो 12% का उन्होंने 18% टैक्स कर दिया उसको माफ किया जाए। दूसरा जो 6 महीने के रिन्यूअल परमिट भी कह रहा है, 5 साल का परमिट। पहली बात तो बिना उसके बस के परमिट नहीं होता। हमारे 5 साल के परमिट को आप रिन्यू कर रहे हैं 5 साल के लिए और 6 महीने के लिए उसको रिन्यूअल करेंगे। 6 महीने बाद हम उनको लात मार दी जाएगी, उनकी गाड़ी बन के आ जाएंगे, अपनी गाड़ी चालू कर देंगे, हमारी गाड़ी खड़ी हो जाएगी। ये उनका मेन उद्देश्य और मेन मकसद है। इससे प्रदेश में 10 लाख लोग बेरोजगार होंगे। एक बस से 5 परिवार पलते हैं, लाखों लोग उसमें इससे आहत होंगे। इसके लिए हम सिंधिया जी से बात करेंगे। हमने सन 82 से 82 से बीजेपी के सदस्य हैं, बीजेपी की बहुत सेवा की। एक कार्यकर्ता मतलब ऑपरेटर 1,000 आदमी लेके बीजेपी का डटकर मुकाबला करेंगे। बीजेपी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। 2 तारीख को क्या कुछ करने वाले? 2 तारीख को चक्का जाम, गाड़ी नहीं चलेंगी प्रदेश में। हमारी मांग नहीं मानी जाएंगी। अगर मांग मान लेंगे तो हम चला ही नहीं गाड़ी। सरकार एक नोटिफिकेशन लेके आई है 24/12/2025 को। उसमें ये व्यवस्था करने जा रही है सरकार कि जितने भी प्राइवेट बस ऑपरेटर्स के एग्जिस्टिंग परमिट हैं उनको कैंसिल करके और किसी एक व्यक्ति को पूरे एरिया के लिए एक लाइसेंस देके और उसको हमारी गाड़ियाँ उसके माध्यम से चलाई जाएंगी। तो हमारा कंट्रोल किसी सरकार के अंडर ना होकर किसी एक व्यक्ति विशेष के अंडर में हो जाएगा। ये परमिसेबल नहीं है। ये अब गाड़ियाँ ऑलरेडी चल रही हैं तो उनके लिए ये सिस्टम चेंज करना वो कहाँ से औचित्यपूर्ण माना जाएगा। गाड़ियाँ तो ऑलरेडी चल रही है, टैक्स दे रही है, किराया सरकार तय करती है, उसी के अनुरूप हम किराया ले रहे हैं। बल्कि हमारा किराया कंसेशनल भी होता है। कुछ लोग जो डेली बेसिस पे चलते हैं उनसे हम किराया आधा भी लेते हैं, क्योंकि उनको नौकरी पेशा वाले हैं, बेचारे रोजाना जाते हैं, तो किराया भी उनसे आधा लेते हैं। ये सरकार किसी बड़ी बड़ी संस्थाओं को कुछ लाभ पहुँचाने की व्यवस्था है, इसके अलावा कुछ नहीं। अपने लोगों को, संस्थाओं को आगे हमारी रणनीति यह है कि हमने सरकार के सामने ये मांग रखी है, कलेक्टर महोदय के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश के समस्त जिलों से हमने ये रिप्रेजेंटेशन भेजा है सरकार को। यदि हमारी ये मांगे नहीं मानते हैं, मांगे हमारी ये हैं कि 24/12 का जो नोटिफिकेशन है उसको विड्रॉ किया जाए। जो वर्तमान में व्यवस्था चल रही है उसी के अनुरूप आप चलने दें उसको। और यदि सरकार को गाड़ी चलानी है, सरकार अपनी और गाड़ी लेके आए वो भी चलाएं, लेकिन हमारी बंद करके और किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से चलाना ये औचित्यपूर्ण नहीं हो सकता। सरकार और भी गाड़ी लाए, चलाए। जी, प्रदेश यूनियन ने यह तय किया है 2 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल